नमस्कार बच्चों, मैं जीडी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल सभी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोग इसमें यूज होने वाले सभी इम्पोर्टेंस फॉर्मूला और थ्योरी को समझ लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, उस वीडियो को देख लेने के बाद अभी हम लोग जो क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आपको so that the set A equals to x such that x belongs to whole number। यहाँ पर क्या कह रहा है कि so that the set A equals to x such that x is a whole number and x square plus 7x plus 10 equals to 0। ठीक है, is empty set। मतलब हमको यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर में, और x स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इससे फाइंड करके दिखाना है और इसको दिखाना है, प्रूव करना है कि क्या यह एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो जब यहाँ पर क्या दिया है कि कोई सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है x है, सच दैट x क्या है, तो x कोई होल नंबर है, x कोई होल नंबर है और हमको दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको x की वैल्यू फाइंड करना है और देखना है कि क्या वो होल नंबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट जो होगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो 1 और 10 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगेगा 5 आएगा। मतलब इसका फैक्टर्स क्या हो रहा है, तो 2 हो रहा है और 5 हो रहा है। ठीक है, तो इस 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, जिससे हमारा ये बीच वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तब तक के लिए हटा देते। ठीक है, क्योंकि 1 हाइड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू का 0। देखिए एक्स स्क्वायर है ही, 2x प्लस 5x दोनों मिलके 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 7x। ठीक है बच्चों, और 10 यहाँ पर है। तो मतलब एक तरह से ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया था इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस हम थोड़ा सा इसके वैल्यू में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किए हैं। ठीक है, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, इसमें x बचता है और यहाँ पर प्लस में 2 बचता है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस x इंटू 2x, मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में प्लस 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम 5 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है x और बचता है इसमें 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो दोनों में से x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है x, तो ये बचेगा x
और ये +5 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू देगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू आ गया -2, और दूसरा क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू -5। बताइए बच्चों, यहां पर x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है -5। क्या ये होल नंबर है? मतलब ये जो है सेट ए, यहां पर जो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में हमको x का वैल्यू होल नंबर प्राप्त हो रहा है। आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर सेट ए में हमको x का वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में है और होल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए में कोई एलिमेंट्स प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए में हमको कोई एलिमेंट्स नहीं प्राप्त हुआ, तो इसको मतलब खाली बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर नहीं तो 5 लिख देंगे, बस इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो सेट ए में हमारा कोई एलिमेंट्स नहीं प्राप्त हुआ, तो ये एक एम्प्टी सेट्स है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, मतलब हमने प्रूव्ड कर दिया कि सेट ए एक क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपको, so that the set H equals to X such that X belongs to नेचुरल नंबर। मतलब एक सेट H है जिसमें X एलिमेंट है और क्या है, X कोई नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, कोमा X का जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो 5 से बड़ा है, मतलब x का जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, मतलब 5 से क्या होगा, 5 से छोटा होगा, एंड x ग्रेटर देन 7। यहां पर दिया हुआ है कि कोई सेट h है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, x कोई नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो इसको दिखाना है इज एम्प्टी सेट। तो क्या यह एक एम्प्टी सेट है, हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि कोई सेट H है जिसमें X एलिमेंट है और X क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। जहां पर दिया हुआ है कि X की जो वैल्यू है वो 5 से क्या हो, छोटा हो, लेकिन 7 से बड़ा हो। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कोई सेट जैसे H दिया हुआ है जिसमें X एलिमेंट है, सच दैट X क्या है, तो कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो X जो है 5 से क्या हो, ज्यादा से ज्यादा 5 होगा, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, एंड x का वैल्यू 7 से बड़ा हो। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा हो और x का वैल्यू 7 से बड़ा हो। तो बताइए बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 4 से लेकर दो 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 होता है ना। तो यहां पर कोई नेचुरल नंबर यदि हम 5 से छोटा लेते हैं, 5 से छोटा, मान लीजिए यहां पर दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 लेंगे तो यहां पर एक और कह रहा है कि वो x से मतलब x का वैल्यू 7 से बड़ा हो। तो क्या यदि हम 4 लेते हैं यहां पर, तो क्या ये 7 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हम वैल्यू लेंगे वो फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हमको सेट H में कोई भी एलिमेंट्स प्राप्त नहीं होगा, मतलब सेट H में एक भी एलिमेंट्स प्राप्त नहीं हो रहा है। जब हम x का वैल्यू यदि हम 5 से छोटा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 7 से भी छोटा होता है, लेकिन कह रहा है कि x 7 से बड़ा होना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कि 7 से बड़ा लेते हैं कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन के अनुसार यदि हम 8 ले लेते हैं, तो 8 जो लेते हैं तो क्या ये 5 से छोटा होगा, नहीं। तो ये जो है किसी कंडीशन में 5 से छोटा नहीं होगा। जब ये 5 से छोटा नहीं होगा, यदि हम 8 मानते हैं तो वो 5 से बड़ा होता है। तो यहां पर सेट H में हमको कोई एलिमेंट्स प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब सेट H जो है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सेट है पी, क्या दिया हुआ है, कोई सेट पी है जिसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स कोई नेचुरल नंबर है। क्या है, कोई सेट पी है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है, तो कोई नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 इज इट सिंगलटन सेट। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सेट पी है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 इज सिंगलटन सेट। क्या वो एक सिंगलटन सेट है? जब इसको सॉल्व करेंगे तभी ना पता चलेगा बाबू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे कोई सेट पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट है सच दैट क्या है, एक्स कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक्स क्या है, तो एक्स कोई नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू का 0 दिया। तो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, इससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू को फाइंड जो करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू का 0 होगा ना जी। यहाँ पर माइनस में 25 है, इसको इक्वल्स टू के इसे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, मतलब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पावर सेम है तो बेस भी बराबर में हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5 आ रहा है। मतलब हमको एक्स का वैल्यू एक बार प्लस 5 आ रहा है, मतलब एक्स का जो वैल्यू आ रहा है एक बार 5 आ रहा है, दूसरा माइनस 5 आ रहा है। तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि कोई नेचुरल नंबर हो एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर सेट पी जो है, सेट पी में हमको क्या एलिमेंट्स आएगा, 5 आएगा, क्योंकि -5 तो आएगा नहीं, -5 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाता है, और निगेटिव इंटीजर्स कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स मिल रहा है, तो क्या ये सिंगल टोन सेट होगा? यदि कोई सेट्स में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स होगा तो वो सिंगल टोन सेट होगा। यस यस इट इज अ सिंगलटन सेट, तो यह एक सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे सिंगलटन्स पे ही हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपको, कोई सेट एम है, क्या है, कोई सेट एम है जिसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है कोई रियल नंबर है, एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है। इसमें कह रहा है आपको कि एक्स सच दैट कोई रियल नंबर है, और आपको दिया हुआ है कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई सेट M है जिसमें x एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 इज इट सिंगल टोन सेट। क्या यह एक सिंगल टोन सेट है? मतलब यहाँ पर जो हमको सेट M दिया हुआ है, सेट M क्या एक सिंगल टोन सेट है? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही ना पता चलेगा बउआ। तो सॉल्व करेंगे तो कोई सेट M दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जिसमें x एलिमेंट है सच दैट x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और क्या कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू का 0, ये हमको कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है। कोई सेट M दिया हुआ है और वो कह रहा है कि
उसमें x एलिमेंट है और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही x का वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो इसके क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में जोड़ घटाव करेंगे, तो बउआ ये होगा ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू का 0। देखिए इसको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको माइनस 2x आएगा, क्योंकि माइनस 5x में से 2x घटेगा तो हमको माइनस 2x ही ना बचेगा। जब माइनस 5x में से 3x घटेगा यही ना बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, तो ये इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेते हैं तो हमको बचता है x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम यदि -5 कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस -3 इक्वल्स टू 0। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में कहीं मिस हो गया है। ओहो, यहाँ पर क्या होगा, -15 होगा, यहाँ पर होगा -15। -15 जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, -15, यहाँ पे भी होगा -15, तो यहाँ पर बचेगा हमको +3, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन हो गया, तो -5 इंटू एक्स -5x -5 इंटू प्लस 3x 3, तो 5 3 जा 15, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है बच्चों। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन हो रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, x -5 कॉमन आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा हमको वैल्यू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू आएगा -3 और एक निकलेगा x -5 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आएगा +5, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहा है और दोनों क्या कर रहा है, तो दोनों बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो कोई सेट m दिया है, तो सेट m में हमको एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए कोई सेट m जो है, m में हमको एलिमेंट्स मिला, एक मिल रहा है -3 और दूसरा मिल रहा है 5, जो दोनों रियल नंबर है। तो इसमें कितना एलिमेंट्स हो गया, 2 एलिमेंट्स हो गए। यदि इसमें एलिमेंट्स 2 गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m इक्वल्स टू 2 हो गया, तो क्या ये सिंगल टोन होगा? सिंगल टोन सेट्स वही सेट्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स होता है, तो ये नहीं है, तो नो, इट इज नॉट अ सिंगल टोन सेट, मतलब यह एक सिंगल टोन सेट नहीं। इसको नोट कीजिए आप लोग बच्चों। चलिए इसको हटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग जो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सीखेंगे, जो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है चेक whether it is a finite set or infinite set। मतलब हमको चेक करना है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कोई सेट ए है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, सच दैट एक्स जो है
x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is odd, और x क्या हो, वो odd होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है, कोई सेट ए दिया हुआ है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। किस चीज से, नेचुरल नंबर से, और x क्या है, ओड नंबर है। तो बउआ ओड नंबर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 1 तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हमको यहाँ पर सेट ए में क्या मिलेगा, सेट ए में हमको मिलेगा एलिमेंट्स, जो मिलेगा x की वैल्यू जो बनेगी वो होगा 1 2 3 4, सॉरी 2 कैसे होगा क्योंकि ओड नंबर है ना, तो 1 3 5 7 से लेकर डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में क्या हो रहा है, हमको इन्फिनिटिव प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू फिक्स नहीं हो रहा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट्स का नहीं पता चलेगा तो वो सेट्स क्या होगा, ये वो इनफाइनाइट सेट्स होगा। कहेंगे सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो वो सेट क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है बच्चों, इसी पे बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें दिया हुआ है कि कोई सेट है, कोई सेट P है, कोई सेट P है जिसमें दिया हुआ है आपको x एलिमेंट सच दैट x क्या है, तो x बिलोंग्स कर रहा है आपको होल नंबर से। किस नंबर से, होल नंबर। एंड x की जो वैल्यू है वो आपको लेस देन 30 है। मतलब एक सेट P है जिसमें x एलिमेंट्स है सच दैट x क्या है, तो x कोई होल नंबर है। तो वो जो है और x की वैल्यू लेस देन 30 है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 30 से छोटा होना चाहिए, 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बउआ अब जो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है वो बताइए। तो होल नंबर होता है आपको, होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 से लेकर दो। तो यहाँ पर लेस देन 30 है, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 29 तक आएगा ना। तो सेट P में हमको जो एलिमेंट्स मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, डॉट हमको 29 तक मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट P इक्वल्स टू 30 होगा ना, क्योंकि 0 भी तो आएगा ना, 0 से लेके 1 to 29 तक होगा, तो 29 तक तो ये हो गया और एक 0 तो 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना एलिमेंट्स है वो नहीं, यहाँ पर एलिमेंट्स ये बता रहा है कि एलिमेंट्स फिक्स हो गया है, एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। और जब हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उसको कहेंगे सो इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे अच्छे प्रकार से। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।